जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा जुलाई 2026 से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। जैसा आपको पता है, सरकार की तरफ से डीएडीआर 60% की घोषणा हो गई है। कुछ दिन में आपको 4 महीने का डीएडीआर का एरियर भी मिल जाएगा इस पर्च की तरफ से। कुछ बैंक हैं, सीपीपीसी हैं, उन्होंने 4 महीने का डीएडीआर का एरियर दे दिया है कुछ पेंशनर को, लेकिन जिनको नहीं मिला उनका भी भुगतान हो जाएगा कुछ दिन में, मई के शुरुआत में या फिर दूसरे हफ्ते में। अब दोस्तों मैं बात करूंगा जुलाई 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। फाइनली मार्च 2026 का एआई सेपेन का आंकड़ा जारी कर दिया गया है लेबर ब्यूरो की तरफ से। तो दोस्तों जो आंकड़ा आया है मार्च 2026 का एआई सेपेन का, उस आंकड़े से हम अनुमान लगाएंगे कि जुलाई 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। अब दोस्तों सोशल मीडिया पे कुछ खबरें दी जा रही है कि जुलाई 2026 से आपका डीएडीआर 65% होगा, यानी 5% की बढ़ोतरी होगी। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है पेंशनर्स कर्मचारियों को खुशखबरी, डीएडीआर में 5% की बढ़ोतरी क्या होगी जुलाई 2026 से मिलने वाले डीएडीआर में। इसलिए मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया। मार्च के आंकड़े जारी, जुलाई से डीए में 5% की बढ़ोतरी क्या आपको मिलेगी? बीजेपी सरकार ज्यादा से ज्यादा आपका 2% या फिर 3% या फिर ज्यादा से ज्यादा 4% डीएडीआर में वृद्धि करती है। 5% वो भी बीजेपी सरकार में बहुत ही मुश्किल है। कांग्रेस की सरकार होती तो शायद हम उम्मीद कर सकते थे 4 से 5% की बढ़ोतरी हो पाए कांग्रेस की सरकार में, लेकिन बीजेपी सरकार है, यहां पे आपको सिर्फ 2%, 3%, सिर्फ 4% की ही बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, आंकड़े में आपको दिखाऊंगा मार्च 2026 के एआई सेपेन के कि आंकड़ों के हिसाब से आपका जुलाई 2026 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। साथ ही साथ दोस्तों डीएडीआर 60% पे किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। पेंशन पे, सैलरी पे आप 60% डीएडीआर तो लेंगे, लेकिन 7 सीपीसी के फॉर्मूले के हिसाब से डीएडीआर 60% पे कहीं ना कहीं 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट होगा। इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा कि 60% डीएडीआर पे आपका 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर बनता है। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं डीएडीआर के बारे में, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%, और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, एडवांस जानकारियां, तुरंत जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा, और इस परसेंटेज को 62% से बढ़ाकर 100% कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी दे रहा हूं मार्च 2026 का एआई सेपेन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा जारी कर दिया है आज की डेट में। जी हां दोस्तों, आज ही अभी दोस्तों ये आंकड़ा जारी करा है मार्च 2026 का लेबर ब्यूरो की साइट पे। आप यहां पे देख रहे हैं डेट लिखी हुई है 30 अप्रैल 2026। आज ही दोस्तों ये आंकड़ा रिलीज हुआ है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जो फरवरी 2026 का आंकड़ा आया था वो था 148.5, और जो अभी आया है मार्च 2026 का उसमें वृद्धि हुई है 0.6 पॉइंट की। जी हां दोस्तों, 0.6% बढ़ गया है मार्च 2026 के एआई सेपेन के आंकड़े में। पहले फरवरी में था 148.5, अब हो गया है 149.1, यानी 0.6 पॉइंट की वृद्धि हुई है। अब दोस्तों इस आंकड़े के आधार पे आपका जुलाई 2026 से कितना परसेंट डीएडीआर हो सकता है, कितना अनुमानित हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। हालांकि और आगे जो महीने के आंकड़े आएंगे उससे पूरा क्लैरिफाई होगा, लेकिन फिर भी हम अनुमान लगा लेते हैं कि कितना परसेंट जुलाई 2026 से आपका डीएडीआर हो सकता है इस आंकड़े के हिसाब से। अब दोस्तों सीधा मैं आपको
कैलकुलेटर की तरफ ले चलता हूं। अभी दोस्तों आपका डीएडीआर रुका हुआ है मार्च का आंकड़े के आने के बाद 61.93 पे। जी हाँ दोस्तों, मार्च का आंकड़ा आ चुका है 149.1। तो अभी आपका डीएडीआर रुका हुआ है 61.93 पे। अब दोस्तों अगर आगे आने वाले महीनों में अगर कुछ बढ़ोतरी देखें महंगाई में, तो अगर उसके हिसाब से आपका डीएडीआर लगाया जाए तो जुलाई 2026 से आपको मिलेगा 63%, यानी कि 3% की बढ़ोतरी। 60% आपको मिलेगा भी पेंशन सैलरी में, और फिर जुलाई से आपका 63%। दोस्तों यहां पे मैंने आंकड़ों में थोड़ी सी वृद्धि कर दी है, लेकिन 2% और 3% आपका बढ़ेगा जुलाई 2026 से डीएडीआर, यानी कि सिर्फ 2 से 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी आप 60% ले रहे हैं, या तो 62% आप लेंगे या फिर 63% लेंगे जुलाई 2026 से। अगर दोस्तों यही आंकड़े लगभग सेम रहते हैं तो फिर 2% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि मैं थोड़ा हायर साइड लेके चला हूं इन आंकड़ों में, आप यहां पे देख रहे हैं थोड़ा हायर साइड में लेके चला हूं, तब आपका जुलाई 2026 से 63 आपका डीएडीआर पहुंच रहा है 63%। तो आप मान के लेके चल सकते हैं 2 से 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि 65% मिलेगा डीएडीआर, 5% की बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बीजेपी सरकार है, ये महंगाई के हिसाब से नहीं चलती है, ये किसी दूसरे हिसाब से चलती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा ना निकालना पड़े। इसलिए दोस्तों आपका डीएडीआर जुलाई 2026 से ज्यादा 3% तक जा सकता है, या तो 2% या फिर 3%। बाकी दोस्तों अप्रैल का आंकड़ा मिलेगा, मई का आंकड़ा मिलेगा और जून का आंकड़ा मिलेगा। अभी कुछ महीने के आंकड़े आना बाकी है, उससे और क्लैरिफाई हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो अभी आंकड़ा आया है मार्च 2026 का, तो इसके हिसाब से अनुमानित 63% आपका डीएडीआर हो रहा है जुलाई 2026 से। अब दोस्तों कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा। जैसा आपको पता है 7 सीपीसी के फॉर्मूले के हिसाब से, 7 सीपीसी के फॉर्मूले के हिसाब से जो आपका अभी डीएडीआर है वो है दोस्तों 60%, और इसी को आधार मानते हुए फिटनेस फैक्टर निकाला जाएगा 8 सीपीसी का। जैसे कि 7 सीपीसी में 2.57 आपको मिला था, उस टाइम डीएडीआर 125% चल रहा था, तो दोस्तों उसको मर्ज करके आपको 2.57 दिया गया 14% की पे पेंशन में बढ़ोतरी करके। तो अगर सरकार पे कमीशन वही फॉर्मूला एडॉप्ट करती है 7 सीपीसी वाला, तब आपका डीएडीआर 60% पे आपका फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा 8 सीपीसी का। अब ये मैं आपको समझाता हूं कुछ पॉइंट्स में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मार्च 2026 का एआई सिपेन का आंकड़ा आने के बाद अभी आपका डीएडीआर 61% पे रुका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको यहां पे दिखाया था 61% पे आपका अभी डीएडीआर रुका हुआ है। जैसे जैसे आगे आने वाले महीनों के आंकड़े आएंगे तो आपका डीएडीआर बढ़ेगा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2 से 3% की बढ़ोतरी फिर से आपको जुलाई 2026 के डीएडीआर में देखने को मिल सकती है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, जैसे जैसे आगे महीनों के आंकड़े मिलेंगे वैसे वैसे डीएडीआर आपका आगे बढ़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, जनवरी 2026 से डीएडीआर 60% है। जी हाँ दोस्तों, आपको जनवरी 2026 से कितना परसेंट मिलेगा, 60% मिलेगा आपकी पे पेंशन सैलरी में। अगर वेतन आयोग 7 सीपीसी के फॉर्मूले के अनुसार फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट करता है, तब आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी डिमांड कर रहे हैं 3.83 की, जो दूसरा संगठन है वो 4.0 फिटमेंट फैक्टर मांग रहा है। लेकिन क्या आंकड़ों के हिसाब से वो फिटमेंट फैक्टर निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा? डीएडीआर के रेट के हिसाब से 60% के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 2 से नीचे बन रहा है 1.92 का। अब दोस्तों कैसे निकल रहा है 1.92, जरा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों ये कैलकुलेशन 7 सीपीसी के फॉर्मूले के आधार पे है। जिस तरीके से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया गया था डीएडीआर 125% रेट के हिसाब से, अब दोस्तों आपका डीएडीआर 60% के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट होगा वही 7 सीपीसी के फॉर्मूले के अनुसार, अगर पे कमीशन इसी तरीके का फॉर्मूला एडॉप्ट करता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जो आपका 60% है उसके आधार पे फिटमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा, बेसिक को माना है यहाँ पे 100 और 60 को ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये आ गई वैल्यू 1.60। इसमें सरकार की बढ़ोतरी का परसेंटेज जोड़ा जाएगा। जैसे माना कि सरकार 8 सीपीसी में 20% की आपकी पे पेंशन बढ़ाती है, तो दोस्तों यहां पे आपका 20% जुड़ जाएगा। जैसे 1.60 आया
60% मर्ज करने के बाद बेसिक में, तो दोस्तों 1.60 का 20% हम निकालेंगे तो कितना बनता है 0.32। फिर दोस्तों इन दोनों का टोटल कर देंगे, यानी मर्ज करने के बाद वैल्यू आई 1.60 और फिर 20% इंक्रीज किया तो दोस्तों 0.32 इसमें और जोड़ दिया, तो 1.60 प्लस 0.32 ये आपका बनेगा 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 1.92। तो दोस्तों इस तरीके से 60% डीएडीआर के रेट के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी का 1.92 बनता है। बाकी पे कमीशन किस तरीके से संगठनों की बात मानता है वो आगे पे कमीशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये रियल के आंकड़े हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। फिर क्या लिखा है आगे, जुलाई से डीएडीआर 2 से 3% तक बढ़ सकता है। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी कि फॉर्मूले के हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से आपका डीएडीआर जुलाई 2026 से सिर्फ 2 से 3% तक ही बढ़ सकता है। यानी जैसे आपको अभी 60% मिलेगा, आगे चलकर आपको 63 या फिर 62, 2 से 3%। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, 62% या फिर 63% आपका डीएडीआर रह सकता है जुलाई 2026 से। आगे आने वाले महीनों के आंकड़ों से और स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कुछ महीने के आंकड़े और हमें मिल जाएंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, जब तक वेतन आयोग 8 सीपीसी की रिपोर्ट सरकार को सबमिट नहीं करता जब तक सरकार डीएडीआर आगे ही बढ़ाएगी। यह भी मैंने आपको पहले ही समझा दिया था पिछले कुछ वीडियो में कि जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं हो जाता, जब तक भारत सरकार पूर्ण रूप से 8 सीपीसी को लागू नहीं करती, जब तक आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ता रहेगा। अभी आपको 60% मिल रहा है, फिर जुलाई 2026 से या तो 62% या फिर 63%, फिर आगे जनवरी 2027 से 66%, ऐसे ही आपका डीएडीआर आगे बढ़ता रहेगा हर एक 6-6 महीने में जब तक 8 सीपीसी पूरी तरीके से लागू नहीं होता। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी डीएडीआर के रेट के हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि कितना आपका हो सकता है जुलाई 2026 से आपका डीएडीआर। बाकी दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आप क्या समझते हैं, आप क्या अनुमान लगाते हैं, कमेंट में जरूर बताएगा। बाकी सोशल मीडिया पे तो जो बताया जा रहा है कि 5% की बढ़ोतरी होगी, 65% डीएडीआर मिलेगा जुलाई 2026 से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भैया। ये बीजेपी सरकार है, ये बहुत ही कम देती है, देगी लेकिन बहुत ही कम देगी, तो इसलिए आपका डीएडीआर सिर्फ 2 से 3% तक बढ़ रहा है जुलाई 2026 से, अगर मैंने आपको ये आंकड़े समझाए इसके आधार पे। बाकी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर भी मैंने आपको बता दिया कि 60% डीएडीआर के हिसाब से 1.92 आपका फिटमेंट फैक्टर बनता है। बाकी संगठनों ने जो डिमांड दी है वो किस तरीके से पे कमीशन उसे देखता है वो बात अलग है। बाकी आप अपने सुझाव विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है, आई होप सारी जानकारी आप समझ ही होंगे। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। इसी तरह चैनल पे आप जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए, ऐसी जानकारियां एडवांस जानकारी आपको तुरंत मिलेगी। तो चैनल पे आप बने रहिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच।